जैसे ही एमा प्लेन पर चढ़ी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने पहली बार पूरी खाली लॉन्ग हॉल फ्लाइट देखी थी। सिर्फ वो और उसकी बेटी प्लेन में थी और जब से वो प्लेन में आई थी उसकी बेटी बिल्कुल खामोश थी। एक अजीब सी बेचैनी उसके अंदर बस गई थी। लेकिन थोड़ी देर बाद बाकी पैसेंजर्स भी आ गए। सब कुछ फिर से नॉर्मल लगने लगा। ये 10 घंटे लंबी फ्लाइट थी। टेक ऑफ के बाद ज्यादातर पैसेंजर्स सो गए। एमा ने प्लेन के पीछे की तरफ 2 खाली रोज देखी और अपनी बेटी के साथ वहाँ चली गई ताकि आराम कर सके। लेकिन तभी से अजीब चीजें होना शुरू हो गयी। जब वो जागी तो उसकी बेटी गायब थी। पहले उसने सोचा शायद वो खेलने चली गई होगी, लेकिन उसने पूरा पैसेंजर कैबिन छान मारा, फिर भी बेटी कहीं नहीं मिली। उसने एक फ्लाइट अटेंडेंट को बताया और तुरंत एक अनाउंसमेंट हुई। सबको बोला गया कि बच्ची को ढूंढने में उसकी मदद करें, लेकिन पैसेंजर्स कह रहे थे कि वो किसी बच्ची के साथ प्लेन पर नहीं आई थी। घबराकर एमा अपनी सीट पर वापस गई। वहाँ उसकी बेटी का टेडी बेयर अभी भी पड़ा था। उसे यकीन हो गया कि उसने कोई सपना नहीं देखा। उसने क्रू से पूरी फ्लाइट चेक करने को कहा, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था 30,000 फीट की ऊंचाई पर कोई प्लेन से अचानक कैसे गायब हो सकता है। उन्होंने कहा कि वो कैप्टन को इन्फॉर्म करेंगे। 10 मिनट बीत गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी एमा ने देखा कि 2 अटेंडेंट्स छुपकर कुछ बात कर रहे हैं। वो गुस्से में उनके पास गई। उन्होंने कहा कि उसकी बेटी कभी प्लेन में आई ही नहीं थी। ग्राउंड स्टाफ के रिकॉर्ड्स में भी उसका कहीं नामो निशान नहीं है। पैसेंजर लिस्ट पर भी उसका नाम नहीं था। एमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपनी पॉकेट चेक की। उसके पास सिर्फ उसका अपना बोर्डिंग पास था। उसने ओवरहेड बिन खोला तो उसकी बेटी का बैकपैक भी गायब था। लेकिन इतनी ऊंचाई तक एक छोटी बच्ची खुद तो पहुंच नहीं सकती। किसी ने वो हटा दिया था। एमा सीधा कॉकपिट की तरफ दौड़ी और दरवाजे पर जोर जोर से पीटने लगी। तभी एक एयर मार्शल ने उसे रोक लिया। उसकी हरकतों से पैसेंजर्स बहुत परेशान हो गए थे। कैप्टन ने एमा से पूछा, क्या तुमने प्लेन पर चढ़ने से पहले कुछ पिया था? एमा कुछ पल के लिए खामोश रही, फिर बताया कि वो एंटी एंजाइटी पिल्स ले रही है। 6 दिन पहले उसके पति की एक बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई थी। इस फ्लाइट में उसकी बॉडी को घर दफनाने के लिए ले जा रहे हैं। उसका कॉफिन प्लेन के कार्गो होल्ड में रखा हुआ था। एमा ने कैप्टन से कहा कि वो अपनी बेटी के साथ ही प्लेन में चढ़ी थी। उसे याद था कि वो उसका हाथ पकड़कर सोई थी, लेकिन किसी ने भी उस बच्ची को नहीं देखा था। कैप्टन ने पूरे प्लेन को चेक करने का ऑर्डर दिया। उन्होंने प्लेन का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन लड़की कहीं नहीं मिली। एमा हर सीट को देख रही थी। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी। वो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन एमा को याद नहीं आ रहा था उसने उसे कहाँ देखा था। अभी तक उसकी बेटी का कोई पता नहीं था। एमा ने कैप्टन से कहा कि उसे खुद कार्गो होल्ड चेक करने की परमिशन दें। कैप्टन ने साफ मना कर दिया। पैसेंजर्स को वहां जाने की अलाउ नहीं थी। एयर मार्शल ने उसके साथ जाने का कहा, लेकिन कैप्टन ने फिर भी मना कर दिया। तभी एक फ्लाइट अटेंडेंट ने कैप्टन को बुलाया और अचानक एमा को याद आ गया। वो सीधा पैसेंजर कैबिन की तरफ दौड़ी। उसे याद आ गया था उसने उस आदमी को कहाँ देखा था। अगले पार्ट के लिए 1 लाख लाइक्स करवाओ।